65 के साथ नंबर 1 N130 जो नवाज शरीफ साहब का आबाई हल्का है, और PTI 45 के साथ नंबर 2, TLP 11, पीपल्स पार्टी 3, नन 23। इनमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना, और मैं उसके साथ सहमत हूँ और मैं भी यही करूँगा इलेक्शन में। वो जो बंदा कह रहा था ना कि जी मैं अपने आप को ही वोट दूंगा, मैं भी सोच रहा हूँ अब की दफ़ा अपने आप को ही वोट दूँ क्योंकि बाकी पार्टियाँ तो होगी फारिग। मज़हर अब्बास साहब, आबाई हल्का नवाज शरीफ साहब का पहला अवामी सर्वे हमने किया है और मेरे हिसाब से खासा क्रेडिबल और खासा ये शो करता है वहाँ की पल्स। आपकी राय, क्या यही ट्रेंड दूसरे हल्कों में भी होगा? देखिए कामरान, जो रुझान आपने दिखाया जाहिर है वो साइज़ ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्ट अगर वोट्स हमारा कितना है उस हल्के में, नवाज शरीफ साहब वहाँ से जीतें ये सरप्राइज़ नहीं होगा। बिल्कुल। डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं और इस सिचुएशन में वो जिस तरह उन्होंने फ़ाइट आउट किया है वो कमेंडेबल है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत क्लोज फाइट मुझे लगती है इसमें। लेकिन मदद साहब, आपको लगता है कि ये पूरे पंजाब की पल्स नहीं होगी या पूरे लाहौर की पल्स भी नहीं होगी? ये एक हल्का जो कि आबाई हल्का है नवाज शरीफ साहब का, जहां वो लीड ले रहे हैं। देखिए अगर नवाज शरीफ साहब, आप मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब उस हल्के से हार जाते हैं तो फिर PMLN के पास क्या बचता क्या? सही बात। लाहौर में PTI ने रिमार्केबल कमबैक किया है। रिमार्केबल कमबैक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मुस्लिम लीग नून का तो हमेशा से ये हल्का रहा है। लाहौर उनका होम ग्राउंड है और लाहौर में अगर PTI मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी तादाद में कामयाबी, याद रखें कि जो 2018 का एक टर्निंग पॉइंट था वो तहरीक लब्बैक थी, और तहरीक लब्बैक ने जो वोट कैच किया था वो मुस्लिम लीग नून का वोट था। ज़ाहिर है PTI तो अभी उसमें एक तरीके से लॉन्च उस तरीके से हुई है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो तहरीक लब्बैक था। क्या तहरीक लब्बैक कितना वोट यहाँ से लेती है? और ये सिर्फ ये नहीं है फैसलाबाद उठा लें, आप सियालकोट उठा लें, नहीं हम और भी हल्के करेंगे इन सर। हल्कों में जो अभी तो ये पहला है, मैंने तो सिर्फ ये कोशिश देखा कि नवाज शरीफ साहब को देखे उनके अपने हल्के में क्या पोजीशन है। भट्टी साहब, इस वक्त तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जो खूबसूरत मूछें, उनके नीचे से भी उनकी मुस्कुराहट मुझे बदस्तूर नज़र आ रही है। वो छुपाए छुप नहीं रही, वो मेरे और आप पे हंस रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसी है कि लड़काना में अगर बिलावल भुट्टो जो है वो क्लीन स्वीप ना करे तो ये छंबे की बात होगी। क्या कहते हैं भट्टी साहब? ये पूरे लाहौर का रिजल्ट तो नहीं हो सकता। अब हमने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये गुफ्तगू अब शुरू करनी है ना, इनको जीतने तो नहीं देना इस प्रोग्राम में कम से कम नून लीग वालों को। पहली बात तो ये है भाईजान के जो ये कह रहे हैं कि हमने वोट किसी को नहीं डालना, फिर वो 5 साल खुदा के लिए चुप करके घरों में बैठे। हर बंदे ने 8 फरवरी को निकलना है और वोट डालना है। गुड। और ये अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई तब्दीली आए, इनकलाब आए, कोई बेहतर आए, आपने ये नहीं कहना कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाने के लिए हो गया है सारा कुछ, इन्हों की गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, उन्हें वोट की। नहीं, आपका वोट बड़ा मैटर करता है। आपने 8 फरवरी को निकलना है, जिसको वोट डालना है आपने वोट डालना है और अपना फैसला देना है। उसके बाद होता है नहीं होता, आपसे आपके बारे में हिसाब होगा, आपने पूछा जाएगा। इसलिए आपने निकलना है, वोट डालना है, ये बड़ा अहम है। 2-2 हज़ार पे नहीं डालना, कीमे की प्लेट पे नहीं डालना, बिरयानी वाले नान पे नहीं जाना, जन्नत के टिकट पे नहीं डालना, होंडा मोटरसाइकिल पे नहीं डालना, आपने बिरादरी पे नहीं डालना, थाने कचहरी पे नहीं डालना। जब खड़े होंगे अंदर बूथ में आप और आपका अल्लाह होगा, आपने सही फैसला करना है, पहली बात। दूसरी बात भाईजान जो है कि ये लाहौर पहले पीपल्स पार्टी का मिनी लड़काना था, फिर हाउस ऑफ शरीफ का गढ़ था और फिर आखिरी इमरान खान का ने उनको गढ़ और घर में हराया। लाहौर में मुकाबला बड़ा सख्त होगा। और अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अपने हलके से, जहां वो पिछले कोई 5-6 इलेक्शन जीत चुके हैं, वहां से अगर 45-65 का मामला है तो फिर ये थोड़ा सा खूबसूरत मूंछों के नीचे से ना समाइल को थोड़ा सा तफक्कुर में बदलें कि ये 45 कौन है। अच्छा, एक तो यार ये रिजल्ट बार-बार दिखाते रहे और आप जिस तरह दिखा रहे हैं वो नजर ही नहीं आ रहा किस पार्टी की बात हो रही है। उसको ऊपर लिफ्ट करें जरा, हेडर्स को निकाल के उसको लिफ्ट करें। अच्छा जी, पॉइंट आपका अगर आपके नजदीक मियाँ साहब तुसी इन्ने खुश ना हो, ये उनका आबाई हल्का ये ऐसे ही है कि लाड़काना के अंदर जो है अगर बिलावल भुट्टो ना जीते तो फिर कौन जीतेगा? तो जीतना तो उनको ही है। यहाँ पे भी 65-45 का मार्जिन चल रहा है और इट डज नॉट डिपिक्ट इवन द इंटायर लाहौर। मियाँ साहब, परेशानी की बात अभी भी है आपके लिए? यार कामरान,
कामरान देखें, आप तो बात करें ना तो समझ आती है कि ठीक है आपने अपने प्रोग्राम को बैलेंस ठीक रखना है, मगर आप जब कहते हैं ना मेरे भाई हाफजाबादी जो हैं उनको कि ये सहाफ़ी हैं, तो ये बड़ी आप ज़्यादती करते हैं जब वो प्रोग्राम में आते हैं। आप देखें कि एक कैटेगरी के वो ज़हन साजी करने वाले फ़नकार हैं कि बड़े तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपने वोट इनको नहीं पोल करना, आपने अल्लाह को जान देनी है। जिस तरह एक मेंबर मियां साहब, असेंबली आप में ये कहा वाली बात करते जो थे, थी ना अल्लाह वो को शुरू जान वाले देनी जुमले है। कहे बगैर भी कह सकते थे, वो ज़ातियात में आ जाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में जो है इरशाद भट्टी साहब कॉलम्स लिखते हुए आ रहे हैं, मैं जवानी से पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल में वो बड़ी काम करते हैं। बेशर्मी से एक जुमला बोला था, ढिठाई से मैं अच्छा छोड़ भट्टी दिया साहब, था, एक मिनट ये में बात करो। भट्टी साहब, बेशर्मी तो से सर पिछली ये मर्तबा। आप ये तो ना चैलेंज और करें कि कोई इस मर्तबा भी सहाफ़ी, ये तो ऐसे है पर्सनल। कि कोई कहे कि आप सियासतदान नहीं है, तो बाकी आप बात करें, जवाब दें आर्गुमेंट से। हम सुन रहे हैं मियां साहब आपकी बात। जी मियां साहब, यार बात तो सुन लेना, जी, बताएं, अगले की बताएं। भी बात सुन लिया करें। जो भी इरशाद भट्टी साहब फरमान जारी करते हैं मैं हौसले से सुनता हूँ, मगर दूसरे को भी इतना मौका दिया जाना चाहिए। जी, कि वो आपको भी अपनी मौका मिला हुआ, बात आप कर बोल रहे हैं सके। सर, ये बताएं क्या कच्चा करना है। ये कच्चा पहन के दूध की नहर में कूद जाएं, मैं इतराज़ ना करूं। ये कच्चा पहन के 4 साल किसी नहर में ना कूदें, मैं फिर भी इतराज़ ना करूं। तो मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं तो इस पे इनको क्या इतराज़ होना चाहिए? ओ भाई, बात वो तो ये है कि भट्टी आप साहब क्या तो अपना नुमाइंदगी एनालिसिस दे रहे हैं नहीं इलेक्शन का 4 यार, साल, वहाँ पे इतराज़ 5 थोड़ी साल कर रहे हैं करते मियां रहे। साहब। वो तो अपना दे रहे हैं कि मैं भी हाँ में हाँ और मिलाता यार हूँ मेरी उनकी बात कि तो- बाहर जाके वोट देना चाहिए, चोरों को, डाकुओं को, गलत लोगों को नहीं देना चाहिए। इसमें आपकी बात थोड़ी हो रही है। सही बात है ये तो बात है। मैं परेशान भी नहीं, मगर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी अर्ज सुन ले सर तो हुक्म करें आप। मैं आपकी भाइयों की, इरशाद भट्टी साहब भी और कामरान शाह साहब की खिदमत में कि यार मुझे ये बताएं कि जब हमें कोर्ट ने कहा था कि ये नाअहल हैं या सज़ा हुई थी, तो कामरान शाह साहब कहा करते थे नहीं भाई मैं ना भी कहूँ मगर अदालत का फैसला है। तो आज अदालत ने जब हमें बरी कर दिया है तो आपको क्या हक हासिल है कि आप हम पे ये तनकीद करें कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मियां साहब, जब सर्टिफिकेट दे दिया जिन था अदालतों सादक और से अमीन इमरान का, खान को रिलीफ मिलता है, आप उस कोर्ट की धज्जियां नहीं उड़ा देते। हर एक का अपना एनालिसिस है यार, अपना ओपिनियन है मियां साहब। तो ये तो नहीं होता कि आप अपना एनालिसिस करें मगर अपनी राय मुसल्लत किसी चले पे सर, ना पॉइंट आ करें। गया आपका, मैं ठीक है, ये अर्ज कर रहा बिल्कुल हूं। मैं आप सर आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मियां साहब खुश होना चाहिए, N130 में कम से कम नवाज शरीफ साहब जीते हुए नजर आ रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, कराची की सूरत हाल क्या आपके ये ख्याल में? मियां वाली में जी। कामरान ये मियां वाली में जाके ये सर्वे करें, इसी तरह आएगा पोल। अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ इंसान को बस अपना झुका हुआ रहना चाहिए। अभी एक रिजल्ट आया है, अभी तो और रिजल्ट आएंगे। 200 से ऊपर सीटें। मियां साहब क्या हो गया आपको? मैं आपके लिए एक शेर है, वो मैं पढ़ूंगा सियासत के ऊपर, जो इकबाल ने लिखा था। वो मजहर अब्बास साहब, कराची की गालिबन 12 नशिस्तें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो